तो हाय एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। सॉर्टिंग विजुअलाइज़र बनाने के प्रोसेस में हमने अभी तक का जो डेवलपमेंट था वो ये था कि हमने एक विजुअलाइज़र बनाया था जो हमारे हमसे एक एरे लेगा एंड उसके अकॉर्डिंग एक ऐसा बार बनाएगा। ठीक है, तो अभी हमने एक हार्ड कोडेड एरे दिया था, लेकिन हमारा जो रिक्वायरमेंट है एक उसमें ये भी है कि हम दो तरीके से यूज़र्स इनपुट ले सकते हैं। एक तो हम यूज़र्स इनपुट लेंगे एरे के फॉर्म में जो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू होगी वो देगा, और दूसरा एक जनरेट न्यू एरे जिस पे यूज़र क्लिक करके एक रैंडम सा नंबर जनरेट कर सकता है। ठीक है, तो अभी हम जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि यूज़र एक बटन पे क्लिक करे एंड उसके बाद ये जो कुछ भी जो कुछ भी एरे एक साइज़ का एरे जनरेट हो और उसके बेसिस पे एक बार जनरेट हो जाए नीचे। तो अभी हमारे पास सिर्फ एक फाइल थी visualizer.js। मैं एक और बनाऊंगा जिसको मैं नाम दूंगा control.js। control.js, ठीक है, RFC करेंगे। ठीक है, अभी सबसे पहले मुझे ज़रूरत जो है वो एक बटन की है, तो मैं पहले बटन बनाऊंगा। और इसके बटन का नाम दे देते हैं जनरेट एरे, या फिर जनरेट एरे न्यू एरे कर देते हैं, जनरेट न्यू एरे। ठीक है, अभी मैं इस फाइल को इंपोर्ट करता हूँ विजुअलाइज़र के जस्ट ऊपर। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल को इंपोर्ट करते हैं, कंट्रोल यहाँ पे है, सेल्फ क्लोज करते हैं, इंटर कर। मैं स्क्रीन की साइज थोड़ी सी बड़ी करता हूँ अभी। ठीक है, ब्राउज़र पे चलते हैं, मैं अपना कोड रिफ्रेश करता हूँ। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक बटन बन चुकी है जनरेट न्यू एरे। इस पर CSS लगाने के लिए हमने CSS पहले से इंपोर्ट कर रखी है। मैं आपको दिखाता हूँ, इस फाइल में बहुत सारे CSS बना के रखी है। तो इसमें क्लास का नाम है ये न्यू बटन। ये क्लास जब भी यूज़ करना होगा हम यूज़ कर सकते हैं अपने बटन पे। तो मैं इस क्लास को अपने बटन पे देता हूँ, इसको क्लास नेम दूंगा, क्लास नेम एंड न्यू बटन। मैं कॉपी कर लेता हूँ क्लास का नाम, कंट्रोल्स में गए एंड इसको पेस्ट किया। मैं कोड को सेव करता हूँ और ब्राउज़र पे चल के अगर हम देखें तो अभी हम देख सकते हैं कि हमारे बटन पे एक CSS लग चुकी है। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा कि हमें एक फंक्शन बनाना होगा जो रैंडम नंबर जनरेट करती हो। ठीक है, रैंडम एरे जनरेट करती हो बेसिकली। सो हम इस पर एक ऑन क्लिक लगाएंगे, ऑन क्लिक, और इस पर हैंडल, इसका नाम देते हैं हैंडल रैंडम या फिर हैंडल न्यू एरे, इसका नाम रखते हैं जनरेट। ठीक है, और इसको हम पास, इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी वो हमें पेरेंट से मिलेगी। तो मैं इसके अंदर डिस्ट्रक्चर करके इसको पेरेंट से पास करूँगा, और कंट्रोल इसके ऐप पे जाके जहाँ से हम इसको कॉल कर रहे हैं यहाँ से मैं पास करने की कोशिश करूँगा, इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस इक्वल्स टू, और इसको यहाँ पे एक डिक्लेयर भी करना होगा इस मेथड को। तो सबसे पहले रिटर्न के पहले जहाँ पे हम स्टेट बनाएं इसके जस्ट बाद एक वेरिएबल फंक्शन बनाएंगे सेम इसी नाम का, स्पेस एंड इक्वल्स टू, इसको कॉल बैक बनाते हैं एंड ठीक है, ऑल्ट शिफ्ट F। अब इसके अंदर हमें वो लॉजिक लिखना होगा कि जब भी हमारा इस बटन पे यूज़र क्लिक करे तो एक रैंडम नंबर जनरेट हो, और जिस वाले स्टेट में हम सेट करा देंगे। ठीक है, तो अभी तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ पहले, कॉन्स्ट न्यू ARRAY, न्यू एरे के नाम से एक वेरिएबल बनाता है। तो सबसे पहले मुझे एक एरे चाहिए, सब उसके लिए क्या करूँगा कि एरे डॉट फ्रॉम का यूज़ करूँगा, और इस फ्रॉम को चाहिए क्या होता है, एक तो इसको लेंथ बतानी होती है कि हमें कितना बड़ा एरे चाहिए। तो मैं इसको कर्ली ब्रेसेस बनाता हूँ एंड यहाँ पे लिखूँगा लेंथ हमें जो चाहिए अभी के लिए मैं मान लेता हूँ 30 साइज़ का लेंथ चाहिए, और इसके बाद हमें एक कॉल बैक फंक्शन इसे चाहिए होता है। तो मैं कॉल बैक बनाता हूँ यहाँ पे, कॉल बैक फंक्शन एंड कर्ली ब्रेसेस। तो इस कॉल बैक के अंदर मैं क्या करूँ, रैंडम नंबर्स जनरेट करने के लिए बेसिकली क्या करूँ, ये कॉल बैक सबसे पहले समझते करेगा क्या। तो ये जो 30 लेंथ है तो वो हर एक पोजीशन पे 30 की 30 इंडेक्सेस पे जितने भी एलिमेंट्स चाहिए होंगे वो रैंडमली जनरेट होंगे। तो वो इस कॉल बैक मेथड जो बनाने वाले कॉल बैक फंक्शन उसकी हेल्प से होने वाला है। तो रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए मैं डॉट फ्लोर का यूज़ करूँगा। बेसिकली हमें डेसिमल नंबर नहीं चाहिए एरे में, तो वो फ्लोर हैंडल कर लेगा, रैंडम नंबर जनरेट कर। लेकिन मैं मैथ डॉट रैंडम का यूज़ करने वाला हूँ, रैंडम एंड पैरेंथेसिस में मैं
इसको मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, बेसिकली इस पूरे को मल्टीप्लाई करने वाला हूँ मैं 500 से, क्योंकि मुझे जो नंबर्स चाहिए वो 0 to 500 होने चाहिए। मैं कोड को सेव करता हूँ एंड ब्राउज़र पे चलते हैं। अगर मैं कोड को रिफ्रेश करता हूँ, ओके, इनिशियली इसमें कुछ नहीं, जो पुराना एरे हमने एड इनिशियल स्टेज रख रखा है वो है। अब हम जैसे ही रैंडम नंबर पे क्लिक करेंगे तो हमारा एक नई पूरी नई एरे जनरेट होगी जिसमें रैंडम नंबर से। मैं अगर वापस से क्लिक करूँ तो हम देख सकते हैं कि इसमें बार बार एक डिफरेंट रैंडम नंबर के एरे जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये काम हमने कर लिया है बेसिकली, कि जैसे यूज़र इस बटन पे क्लिक करेगा तो हमें एक रैंडम नंबर जनरेट होगा। अब हमें क्या करना है कि हमें एक यहाँ पे ऑप्शन देना है जिस पे यूज़र क्लिक करके ये डिसाइड करें कि उसे इस पर सॉर्टिंग लगानी कौन सी है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि मैं चलता हूँ अपने कोड में एंड जो कंट्रोल्स बना था हमारा कंट्रोल्स, इसमें इसके पैरेलली हम एक सेलेक्ट ऑप्शन बनाएंगे और इसके अंदर ऑप्शंस देंगे, ऑप्शन ओके, एंड इसके अंदर वैल्यू जो होगी वो अभी के लिए सबसे पहले जो होगी वो एम्प्टी होगी, और इसके अंदर लिखते हैं सेलेक्ट सॉर्टिंग मेथड, या फिर इतना ही लिखते हैं सेलेक्ट सॉर्टिंग। एंड सबसे पहला मैं बबल सॉर्ट बनाता हूँ, तो इसके लिए क्या करूँगा, इसको कॉपी करते हैं, हम अगली लाइन में चलते हैं, पेस्ट करते हैं, ठीक है। और इसकी वैल्यू हम देंगे बबल शॉर्ट, ओके, और यहाँ पे हम लिखते हैं बबल शॉर्ट, ओके। और इसमें इसके लिए भी हमने ऑलरेडी CSS लिख रखी होगी visualizer.css में, तो मैं अभी इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ। जैसे ये रहा न्यू प्रिज्म ड्रॉप डाउन, इसको कॉपी करता हूँ एंड इसको क्लास देता हूँ सेलेक्ट को। बेसिकली क्लास को जैसे CSS देंगे वो अपने आप को स्टाइल कर लेगा। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को, अभी हम देख सकते हैं कि इस पर CSS लग चुकी है, बस हमें और ड्रॉप डाउन में ऑप्शंस भी आ रहे हैं, बस हमें इन दोनों के बीच में गैप रखना है थोड़ा सा, तो मैं गैप रख लेता हूँ। बेसिकली इसमें हमें एक पैरेंट है, इस पैरेंट को भी क्लास देनी है, मैं इसको क्लास देता हूँ, इसकी CSS यहाँ पेस्ट करता हूँ। ये CSS हमारे पास है कंट्रोल कंटेनर, तो बेसिकली कंटेनर्स के लिए इसको कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, इसको CSS देता हूँ, ये डॉट आगे से हटा देते हैं, ओके। फॉर्मेट करके कोड को सेव करते हैं, ब्राउज़र पे चलता हूँ मैं अगर, तो हम देख सकते हैं इसके बीच में गैप भी आ गया है, दोनों के बीच में गैप है एंड इस पर होवर इफेक्ट भी लगा हुआ है, ठीक है। तो अभी जैसे यूज़र इसमें सेलेक्ट करे तो हमें कौन सी सॉर्टिंग अप्लाई करनी वो देखना है, तो इस पर हम ऑन चेंज लगाएंगे। तो इस मेथड पे मैं आता हूँ एंड ऑन चेंज और हैंडल सॉर्टिंग, ओके। हैंडल सॉर्टिंग के नाम से इसको इसमें पास करना होगा। तो हमें अगर यहाँ से डेटा कोई पास करना है, या फिर हम यहाँ से नहीं पास करके हम डायरेक्टली event.target.value से गेट कर सकते हैं। यहाँ पे सॉर्टिंग होएगा और इसकी वैल्यू बबल सॉर्ट है या स्पेलिंग रॉन्ग, ओके। अब हमें क्या करना होगा, ये जो मैनेज करेंगे ये भी हम इसके पेरेंट से करेंगे, मतलब इसका पेरेंट हुआ app.js था, वहाँ से मैनेज करेंगे। तो मैं इसको इसके पेरेंट के पास करता हूँ, कंट्रोल्स में एंटर एंड यहाँ से मैं फिर से पास करता हूँ इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस एंड v एंड यहाँ पे कॉन्स्ट v एंड इक्वल्स टू कॉल बैक एंड, ठीक है। अब इसके अंदर हम event.target.value से गेट कर सकते हैं। मैं लॉक करा के दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली उसमें इसने क्लिक किस पे किया है। मैं अगर e.target.value पे लॉक कराना चाहूँ तो देखते हैं क्या मिलता है। जैसे यूज़र ने कुछ चेंज किया है तो मैं कंसोल खोलता हूँ एंड पेज को रिफ्रेश करता हूँ। कंसोल में देखते हैं क्या आता है। जैसे यूज़र मान लीजिए चेक करता है इस पर सिलेक्शन सॉर्ट, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बबल सॉर्ट आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इसके बेसिस पे हमें सॉर्टिंग लगानी बबल सॉर्ट की। तो हम जो सॉर्टिंग वाला पूरा कोड है वो हम एल्गोरिदम्स का जो कोड है वो हम इसमें अंदर एक और फोल्डर बनाते हैं। मैं फोल्डर बनाता हूँ, पहले फाइल बनाता हूँ एल्गोरिथम, ये हमारा फोल्डर हो गया एल्गोरिथम, और इसके अंदर एक फाइल होगी बबल सॉर्ट, ओके .js। इसको सेव करते हैं कोड को। अब इसके अंदर हमें एक फंक्शन बनाना होगा, बेसिकली फंक्शन, इस फंक्शन का नाम हम रखते हैं बबल सॉर्ट, BUBBLE बबल
शॉर्ट, ओके। और इसको पैराम्स अभी के लिए एरे मिलेगा, एरे जो एग्जैक्टली पास करेंगे हम, ओके। एंड अब हम जाते हैं वापस और यहाँ पे हम स्विच केस बनाएंगे बेसिकली। स्विच पहले मैं जो कुछ भी हमें मिला है उसको लॉग एक वेरिएबल में स्टोर कराते हैं, इसको कॉन्स्ट में कराते हैं क्योंकि हम आगे जाके चेंज नहीं करने वाले बेसिकली। तो कॉन्स्ट शॉर्टिंग मेथड ओके इक्वल्स टू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, स्विच केस बनाएंगे, हमें फॉर्मेट मिल जाएगा स्विच केस, ओके। अब की में हम पास कर देंगे शॉर्टिंग मेथड एंड वैल्यू में हम पास करेंगे बेसिकली जैसे हमने ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट किया था, हमने सेलेक्ट किया था यहाँ से ना, हमने कंट्रोल से सेलेक्ट किया था, ड्रॉप डाउन बनाया था यहाँ पे, ओके। तो ये जो वैल्यू है हमें एग्जैक्ट इसके मैच करानी होगी, तो जो वैल्यू इससे मैच करेगी उसका सॉर्टिंग मेथड चलेगा। तो बेसिकली हमें एक और मेथड फंक्शन बनाना होगा बेसिकली, फंक्शन, और इसका नाम रखने वाले हैं सॉर्ट बेसिकली बबल एनिमेशन, इसका नाम रखते हैं बबल एनिमेशन, ओके। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होने वाला है कि यहाँ पे इस वाला ये और फंक्शन रिस्पॉन्सिबल होगा जो भी एनिमेशन हमें दिखने वाली है उसके लिए, ठीक है। इसको एक एनिमेशन मिलेगा जो एक एरे ऑफ एरे होगा बेसिकली, उसके अंदर 3 वैल्यूज़ होंगी एंड हम उसको देखेंगे उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका स्ट्रक्चर हम अगली लॉजिक में देखेंगे। बस अभी क्या करना है कि जैसे ही यूज़र ने बबल सॉर्ट सेलेक्ट किया तो ये मेथड कॉल होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसको कॉल कर देंगे, ठीक है। और इसमें कुछ तो पास कर देंगे, एनी में पास कर देते हैं अभी के लिए, डबल कोट्स में एनिमेशन, ओके। अब ये जो लॉग यहाँ पे लगा था यहाँ से हटा के हम पास करते हैं इसके अंदर, ओके। अब क्या होगा, जैसे यूज़र ने अगर सेलेक्ट किया है कुछ भी तो वो यहाँ पे प्रिंट कॉल होना चाहिए एनिमेशन, ओके। मैं कोड को सेव करता हूँ एंड ब्राउज़र पे चलता हूँ। तो अभी के लिए क्या होगा, सबसे पहले यूज़र को रैंडम ये जो बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है मैं इसको हटाता हूँ क्योंकि हमें बाय डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं चाहिए, तो ये मैं खाली कर देता हूँ, एम्प्टी एरे होगा यहाँ पे, एम्प्टी एरे स्टार्टिंग में। तो अभी हम जाके देखें तो हमारे ब्राउज़र पे कुछ नहीं है, सीधे एक बटन मिली है। मैं अगर एक रैंडम नंबर जनरेट करता हूँ तो मेरे पास 30 साइज़ का एक एरे मिल जाएगा। अभी क्या करेंगे कि सेलेक्ट सॉर्ट पे जैसे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, बबल सॉर्ट सेलेक्ट करेंगे तो हमारा एनिमेशन वाला मेथड कॉल हो जाएगा। अब हमें इसके अंदर एनिमेशन के लिए लॉजिक लिखना है, तो वो लॉजिक हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।